किसान भाइयों, मैं आज आपको कुछ किसानों का गन्ना दिखाना चाहता हूं। और क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन गन्ना समय के अनुसार बढ़ता है। कितनी लागत लगा लो, एक दिन में पूरा गन्ना नहीं होता। जैसे जुलाई है, फिर अगस्त आएगा और बढ़ जाएगा, सितंबर आएगा तो 2 बार बन जाएगा, किसी का 3 बार बंधेगा, अक्टूबर में मेड़ लग जाएगी, या नहीं भी लगेगी तो गन्ना पत्ती छोड़ देगा, सिर्फ डांडी हरी रहेगी, नीचे का सूख जाएगा, पत्ती सूख जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता है। और किसान को समय समय पर लागत लगानी चाहिए। एकदम ये नहीं कि एकदम ही पूरे खाद और दवाइयाँ डाल दो, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। तो भैया चलो मैं आपको कुछ खेत दिखाता हूँ किसानों के। मैं ये सतपाल सनो विक्रम सिंह प्रधान जी हैं, वहाँ से शुरू करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, ये गन्ना है सतपाल सिंह सनो विक्रम सिंह प्रधान जी का। ये देखिए यूनिवर्सिटी के निकट है ये। इन्होंने पशुओं से बचने के लिए ये तारबंदी की, बहुत पैसा लगाया, क्योंकि यहाँ पशु बड़े रहते थे, कभी बिजार बिजरनी। और ये गन्ना इनका 28-30 इंच पर ही है। अब मैं अगला खेत दिखाता हूँ भाइयों। ये अभी मैंने पौधा दिखाया पीछे, ये अगला खेत पेड्डी का है। इसमें भी तारबंदी हो रही है, आगे तक होती चली गई नाले तक। ये पिछले साल इन्होंने बोया था 30 इंच पे, और ये एक आँख का बोया था। बहुत अच्छी पैदावार हुई, ब्यात बहुत ज़्यादा, मतलब एक आँख में 10-10, 15-15 गन्ने तैयार हो गए थे। अब ये पेड्डी है भाइयों। अब इनका मानना है कि अगर एक आँख का बोना हो तो कम से 36 इंच पे होना चाहिए। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। ये भी इन्होंने दूसरा खेत एक आँख का ही बोया था पिछले साल। अब पेड्डी है और ये बंधवा दी गई, क्योंकि 28-30 इंच का गन्ना गिरता है ज़रूर, ये बंधवाना पड़ता है। अभी मैं आगे और दिखाता हूँ। इधर राइट साइड में यूनिवर्सिटी की गौशाला है। ये नाला आ गया हमारे गांव का। भाइयों, मैं इस समय नाले पे खड़ा हूँ और ये अनुज का खेत है। ये भी भाइयों पेड्डी है, 28 इंच की है। ये अनुज ने अब की बार मशीन से बोई थी, जो पूली रख देते हैं पीछे। जमाव बहुत अच्छा है, लेकिन बेल हो गई बहुत ज़्यादा खेत में। अब शायद ये स्प्रे करेंगे, लेकिन गन्ना अच्छा खड़ा है। ये भाइयों सुखपाल सिंह का है। इसने अपने हाथ से पोगे छोड़े थे। देखो कितना ज़बरदस्त गन्ना खड़ा है, बंध गया। देखो अपने हाथ से तो आदमी कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा रकबा होने के कारण नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग करवा भगते हैं ठेकेदारों पे, छुल्लाओं पे, तो अलग ही मज़ा होता है। भाइयों, ये गन्ना अनुज का गेहूँों का है। इन्होंने एकदम गेहूँ काट के तुरंत रात को ही खेत तैयार करके 24 घंटे में गेहूँ गन्ना बो दिया था। तो इसलिए ये ऐसा लग रहा है जरा फागन का हो। ऊंचाई काफ़ी बढ़ गई है इसकी। और ये पेड्डी है इनकी। ये भाइयों हमारे गांव का मंदिर है 2, और यहाँ से रास्ता बीच से होते हुए गांव में जाता है। ये भाइयों गोरे का गन्ना है, पेड्डी है, जड़ से कटवाई थी ये अनुज ने। और देखो गोरा है, गांव का पानी आता है लोट, और ये फ्री में। सिर्फ एक बार इन्होंने खुदाई की, और अब ये थामनी भारी हो जाएगी, क्योंकि इतना गांव का पानी आता है इसमें कि ये गगड़ागी, और मेल लगने के बाद भी नहीं थम पाएगी। वैसे अक्टूबर में शुरू में डाल देंगे ये लोग। और ये इधर अनुज की खड़ी है। तो भाइयों अब गांव आ चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। भाइयों, ये किसान ने हरा चारा बो रखा है। देखिए कितना सुंदर खड़ा है। वैसे हरा चारा भी किसान को बो लेना चाहिए अपने खर्चे लायक। ये गांव के गोरे में सुभाष का गन्ना है। खेत में ताकत बहुत है, लेकिन पानी समय पर नहीं आ पाया, तो गन्ने का ऊपर का पत्ता सूखा हुआ है। लेकिन अब बरसात हुई, अब ये गांव का लोट बढ़ेगा, बहुत तगड़ा गन्ना हो जाएगा। भाइयों, ये चौधरी महकार सिंह
कॉलेज है जिसका आपने नेट पे भी देखा होगा। ये हमारे गांव में ही है। यह है चौधरी महकार सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, BED बपरसा दोराला मेरठ। ये नंबर है, किसी को अगर कुछ जानकारी लेनी हो 9758216705। भाइयों ये कॉलेज की बिल्डिंग है, क्लासें भी चलती रहती हैं। भाइयों कुछ किसान हमारे यहाँ मिर्चों की खेती भी कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी खड़ी है, लेकिन मिर्चों की खेती हर किसान नहीं कर सकता, जो जानता है उसी लाभ होता है। बाकी जो गन्ने का किसान है वो गन्ने पे ही सही है। भाइयों ये जय भगवान का गन्ना है, पेडी है, पिछले साल पौधा था। ये जय भगवान वो है जिसके पास 2 ट्रैक्टर हैं, अर्जुन 605 और जॉन डियर 5305। ये इधर कंवरजीत का गन्ना है, इधर हमारा सामने गांव है। और ये सड़क दोराला से आई है सीधी बाईपास होते हुए, मतलब ये बाईपास जिटोली के सामने जाकर निकलती है, हमारे गांव के बीच के होते हुए। टोल चोरी करने वाले बहुत इधर को निकल कर आते हैं। भाइयों दोपहर का 1 बज चुका है। मैं वीडियो बनाता बनाता अपने चक पर आ गया हूँ। ये सामने अंकित का 30 इंच पर गन्ना है। ये टॉप चल रहा है हमारे गांव में, बहुत सुपर है। ये हमारा 10 दिन बाद में हुआ था, लेकिन फिर भी हमसे अच्छा चल रहा है। अब रिकॉर्ड में देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा, उसका भी एवरेज लेंगे और इसका भी लिया जाएगा। अगर एवरेज अंकित का बढ़िया है तो हम अंकित 30 इंच पे बोएंगे। अगर हमारे का अच्छा है तो अंकित भी अगले साल टच भी अपनाएगा, क्योंकि किसानों को जिसमें लाभ है वही काम कर लेना चाहिए और एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। हमें चोरी नहीं रखनी चाहिए। कुछ किसान भाई खेतों में दवाई और खाद डालते हैं, छुपा के ले जाते हैं, और जो वे पन्नी होती है रैपर उनको मिट्टी में दबा देते हैं। यार ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा पैदावार ले रहे हो तो दूसरे को भी तो हेल्प करो। परमात्मा सबको देखता है, इसलिए परमात्मा का ध्यान रखो, सबको जोड़ के चलो। सबका साथ, सभी का विकास। तो भाइयों सभी को लाभ मिलना चाहिए। भाइयों एक बात तो है, हालांकि खेत 2 फुट गहरा है सड़क से, इसमें गन्ने की मोटाई ज़्यादा है टंच विधि में, ये तो मैंने महसूस किया। और इधर ये टिंकू पंडित जी का खड़ा है, देखो इसमें गन्ना पतला है, ये 28 इंच पर है। तो ये बहुत ही बदलाव है, लेकिन चौड़ाई भी दुगनी ज़्यादा हो गई है। अब आगे पता लगेगा क्या होगा। चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ये भाई 30 वर्षीय बन चुका है।